अंदर शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त का काम होता है और जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी का एक कॉमन हिस्सा होता है। तो हर शेयर के पीछे यकीनी तौर पे कंपनी के कुछ ना कुछ एसेट्स आ रहे होते हैं। सही। क्योंकि कंपनी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स का भी नाम है, करंट एसेट्स का भी नाम है। तो कंपनी के अंदर नकद भी होता है और बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो हर शेयर के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ सामान होता है। तो ऐसी चीज़ जिसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ असासे हों और कुछ करेंसी भी हो, तो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो ठीक होती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। अलबत्ता ख़ुद कंपनी को देखना होगा कि किस कंपनी के शेयर हैं। अगर कंपनी कोई हराम काम करती है, जैसे कन्वेंशनल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फिल्म की कंपनी है, कोई जुआ खाना चलाने वाली कंपनी है, कोई शराब बनाने वाली कंपनी है, तो ज़ाहिर है कि वो कंपनी क्योंकि नाजायज़ है तो उसका शेयर भी लेना नाजायज़ होगा। और अगर कंपनी का कोर बिज़नेस हलाल है तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश होगी। अलबत्ता उसमें फिर ये देखा जाएगा कि क्योंकि हर कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ बैंकों से लोन वगैरह ज़रूर लेती है। सही। तो बाज़ दफ़ा लोन लेने की सूरत में उसको सूद पे करना पड़ता है और कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास रकम जो है वो इजाफी होती है तो वो फिर बैंक में रखवाती है तो उसको सूद मिलता भी है। इसका मतलब है कि सूद जो है वो कंपनी की अर्निंग्स में भी शामिल होता है और सूद जो है उसके पेबल्स में भी शामिल होता है, यानी उसको अदा भी करना होता है। तो इसलिए इसमें एक शर्त ये भी लगाई जाती है कि आप इस बात से अपनी लाताल्लुकी का इज़हार करें और नाराज़गी का इज़हार करें कि आप इस किस्म के सूदी मामलात की इजाज़त नहीं दे रहे और कंपनी को तलकीन करें कि वो इस किस्म के काम ना करे। तो इसका तरीका ये तजवीज़ किया जाता है कि या तो जो उसकी AGM मीटिंग होती है उसके अंदर जाकर बाज़ाब्ता बात उठाई जाए ज़बानी, या फिर यह है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको लेटर लिख दिया जाए कि इस किस्म के कंपनी के जो मामलात हैं मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि कंपनी इनको छोड़ दे। तो एक तो ये हो जाएगा। इससे ये होगा कि उनके जो सूदी मामलात है उससे आपकी निस्बत कमज़ोर हो जाएगी और आपको गुनाह नहीं होगा। और तीसरा काम ये होता है कि कंपनी को जो अर्निंग्स आ रही हैं हराम, तो वो फिर आपको ज़ाहिर है आप भी उससे कमा रहे हैं तो आपको उससे सदका करना होगा। तो उसका अंदाज़ा जो है वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में हो जाता है, जहाँ पर यानी कोर बिज़नेस की जो अर्निंग्स हैं वो अलग लिखी होती हैं और बकिया अर्निंग्स अलग लिखी होती हैं। उसमें देख लिया जाए कि इंटरेस्ट की वजह से कितना कमाया गया है। आम तौर पे वो 1% भी नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल उसका हिसाब करके उतना नफ़ा जो है वो सदका करना होगा। तो इन शराइत का अगर ख्याल कर लिया जाए तो जायज़ है स्टॉक के अंदर जो है पैसे लगाए जा सकते हैं।